नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वर्डप्रेस के अंदर योस्ट एसईओ प्लगइन को कैसे सेटअप किया जाता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बात किया था कि योस्ट एसईओ प्लगइन जो है वो आपके ब्लॉग के लिए साइट मैप को ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है और उसी साइट मैप को आप गूगल सर्च कंसोल के अंदर, गूगल वेब मास्टर टूल के अंदर सबमिट करते हैं। तो इसके अलावा भी जो है योस्ट एसईओ प्लगइन बहुत कुछ आपके लिए कर देता है अपने आप से, और आपका जो है एसईओ का काम बहुत ही आसान कर देता है। पर ये चीजें तब होती है जब आपको उस टूल्स की, उस प्लगइन की सेटिंग की जानकारी हो। अगर आप गलत सेटिंग करेंगे तो आपको सही रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इसलिए आपको इसकी सेटिंग्स की सही जानकारी होनी चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं कि योस्ट एसईओ प्लगइन को कैसे सेटअप किया जाता है। तो गाइज, बिना समय गंवाए आपको लेके चलता हूं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और बताता हूं कि योस्ट एसईओ प्लगइन को आप कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पे सबसे पहले ब्राउज़र ओपन करना है और उसमें वर्डप्रेस एडमिन पैनल को लॉगिन करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं ऑलरेडी वर्डप्रेस एडमिन पैनल में लॉगिन हूँ। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन होगा। ओपन होने के बाद आपको प्लगइन्स ऑप्शन पे जाना है, ऐड न्यू बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में सर्च प्लगइन का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको लिखना है योस्ट। जैसे ही योस्ट लिखेंगे तो यहाँ पे फिल्टर होने लगेगा। देख सकते हैं पहला जो ऑप्शन आया है ये योस्ट एसईओ प्लगइन है। यही प्लगइन हमें इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल नाउ बटन पे क्लिक करते हैं। आप देखिए यहाँ पे 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है, तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर प्लगइन है, काफ़ी हेल्पफुल प्लगइन है। तो ये हमारा देखिए इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल नाउ बटन पे क्लिक करके अब एक्टिवेट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये प्लगइन हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि प्लगइन एक्टिवेटेड। तो कुछ इस तरीके से हम योस्ट एसईओ प्लगइन को एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेट करने के बाद हमें योस्ट एसईओ प्लगइन की सेटिंग्स करनी होती है। तो दो तरीका है, दो ऑप्शन होता है। पहले तो कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड के थ्रू सेटिंग करें और उसके बाद यहाँ से फिर सेटिंग करें, लेकिन दोनों एक ही जैसा कॉमन उसमें ऑप्शन मिलता है, तो मैं डायरेक्टली यहीं से सेटिंग करूँगा। ठीक है, तो चलिए, पहला योस्ट एसईओ का ये जो ऑप्शन आया है प्लगइन को एक्टिवेट करने के बाद आता है। ठीक है, उसके बाद हमें सबसे पहले क्या करना है, इस पे माउस कर्सर को ले जाना है और देखिए यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन मिलता है, जनरल, सर्च अपीयरेंस, सोशल, टूल्स, प्रीमियम। तो ये 5 ऑप्शन है। सबसे पहले जनरल पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ये एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना होता है हमें। अब फीचर्स ऑप्शन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे भी आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। ये जो फीचर्स इनेबल है उसे आपको रहने देना है। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन है वेब मास्टर टूल का। देखिए, जब भी आप अपने साइट को वेब मास्टर टूल या सर्च कंसोल में ऐड करते हैं तो वो आपको एक वेरिफिकेशन कोड देता है, यानी एक मेटा टैग देता है। तो आपको पूरा मेटा टैग यहाँ पे पेस्ट नहीं करना होता है, आपको सिर्फ जो वेरिफिकेशन कोड होता है उसके अंदर का कोड होता है उसे यहाँ पे ऐड करना है। अगर बाइडू में कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ऐड करना है, बिंग का आपके पास वेरिफिकेशन कोड है तो यहाँ पे ऐड करना है, गूगल का वेरिफिकेशन कोड है तो आपको यहाँ पे ऐड करना है, और यंदेक्स का है तो आपको यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको सेव चेंजेस बटन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आप अपने वेब मास्टर टूल में वेरीफाई करेंगे तो आपकी साइट वेरीफाई हो जाएगी। इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, आपको पता चल जाएगा, आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको अपना वेरिफिकेशन कोड डालना है। जिस भी वेब मास्टर टूल में आपने साइट को सबमिट किया है वो आपको एक वेरिफिकेशन कोड देता ही है, तो उसको आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड करना है और सेव चेंजेस बटन पे क्लिक कर देना है। तो सेटिंग हो जाएगी सेव्ड और ये हमारा पे यहाँ पे आपको कोड दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप अपने वेब मास्टर टूल में जाके साइट को वेरीफाई कर दें, वेरीफाई हो जाएगी। अब देखिए दूसरा ऑप्शन है सर्च अपीयरेंस का।
सर्च अपीयरेंस में देखिए सबसे पहला टैब कौन सा है, जनरल का। इसके अंदर हमें पहला ऑप्शन है टाइटल सेपरेटर। हमें सेपरेटर में क्या रखना है टाइटल का, तो वो मैं यही रखूँगा, आपको यही रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एसईओ टाइटल का ऑप्शन है, ये हमारे होम पेज का एसईओ टाइटल का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इस तरीके से जो है वेरिएबल ऐड होता है। तो ये हमें क्या उठाएगा, हमारे साइट का जो हमने टाइटल दे रखा है, उसके बाद पेजेज सेपरेटर यानी कि ये, ठीक है, और उसके बाद टैग लाइन यानी जो टैग लाइन हमने ऐड किया हुआ है, जैसे कि लर्न ब्लॉगिंग एसईओ एंड एफिलिएट मार्केटिंग, ये टैग लाइन है, तो ये उठाएगा। तो आप देख भी सकते हैं कुछ इस तरीके से उठाएगा ब्लॉगिंगिटी। उसके बाद यहाँ पे आ गया ये टाइटल सेपरेटर और उसके बाद लर्न ब्लॉगिंग एसईओ एंड एफिलिएट मार्केटिंग यानी हमारा टैग लाइन। तो इसके अलावा ये तो हो गया कुछ इस तरीके से। अगर आपने टैगलाइन नहीं ऐड किया हुआ है तो सिंपली आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। जब आप डिलीट करेंगे तो ये हट जाएगा। यहाँ पे सिंपली आप लिख सकते हैं कि लर्न ब्लॉगिंग तो कुछ इस तरीके से आप एसईओ टाइटल लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिखना है वो आप लिखें। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो जो कुछ भी आप अपना होम पेज के लिए मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आता है नॉलेज ग्राफ एंड schema.org। चूज वेदर द साइट रिप्रेजेंट्स एन ऑर्गेनाइजेशन और ए पर्सन। तो आपको अब यह पूछ रहा है कि आपका साइट जो है वो एक पर्सन के लिए है या ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिल जाता है ऑर्गेनाइजेशन नेम का, यहाँ पे आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन नेम देना है और यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन लोगो। तो यहाँ से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का लोगो अपलोड कर सकते हैं। तो मेरे ब्लॉग का ब्लॉगिंगिटी ब्लॉग का जो है टेक्स्ट ही है लोगो, मैंने नाम ही रखा हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पास लोगो नहीं है, मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ। आपके पास अगर अपने लोगो बनाया हुआ है तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं और आपको अगर आपके पास लोगो है तो आप अपलोड करें यहाँ से, ठीक है। उसके बाद सेव चेंजेस बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। अब दूसरा टैब है कंटेंट टाइप्स का, यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, पोस्ट की सेटिंग्स है। तो सेटिंग फॉर सिंगल पोस्ट यूआरएल, शो पोस्ट इन सर्च रिजल्ट, यस। शो एसईओ सेटिंग फॉर पोस्ट, शो टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। ठीक उसी तरह यहाँ पे पेज का सेटिंग्स है, सेटिंग्स फॉर सिंगल पेज यूआरएल, शो पेज इन सर्च रिजल्ट, यस। शो एसईओ सेटिंग्स फॉर पेजेज, ये शो एसईओ टाइटल्स। यहाँ पे जो भी फॉर्मेट है वो ऑलरेडी सेट रहता है। अब यहाँ पे हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, सिंपली सेव चेंजेस बटन पे क्लिक कर दें। देखिए सेटिंग सेव्ड। अब ऑप्शन है थर्ड टैब पे क्लिक करते हैं, मीडिया एंड अटैचमेंट यूआरएल। वी रिकमेंड यू टू सेट दिस टू यस। यहाँ पे जो है योस्ट एसईओ प्लगइन हमें रिकमेंड कर रहा है कि हमें इसे यस रखना है। रिडायरेक्ट अटैचमेंट यूआरएल्स टू द अटैचमेंट इटसेल्फ। तो यहाँ पे ये जो है हमें यस ही रखना है। सेव चेंजेस बटन पे क्लिक करें। देखिए सेटिंग सेव्ड हो गया। अब फोर्थ टैब पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, कैटेगरीज, कैटेगरी का सेटिंग्स है। तो शो कैटेगरी इन सर्च रिजल्ट्स, यहाँ पे आपको नो ही रखना है, ठीक है। यहाँ पे अगर यस है तो आपको नो करना है, ठीक है। उसके अलावा जो है शो एसईओ सेटिंग फॉर कैटेगरीज, इसको आपको हाइड कर देना है, ठीक है। इनमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। उसी तरह से अब बात आती है टैग्स की। टैग्स आपको नो रखना है, ठीक है, और बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। शो एसईओ सेटिंग फॉर टैग्स, ये भी आपको हाइड ही रखना है, ठीक है। अब फॉर्मेट, पोस्ट फॉर्मेट का, पोस्ट फॉर्मेट बेस्ड आर्काइव आप इसे इनेबल कर सकते हैं। शो फॉर्मेट इन सर्च रिजल्ट, नो, यहाँ पे आपको नो कर देना है। आप चाहे तो इसे भी डिसेबल कर सकते हैं, बट आप इसे इनेबल ही रखें।
बस यहाँ पे आप शो फॉर्मेट्स इन सर्च रिजल्ट्स इसे आप नो कर दें, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी यूआरएल्स में आपको रिमूव द कैटेगरी प्रीफिक्स कीप रखना है यहाँ पे आपको, ठीक है। अब यहाँ पे सेव चेंजेस बटन पे क्लिक कर देना है। तो सेटिंग्स सेव्ड हो गई। अब देखिए यहाँ पे हम चलते हैं आर्काइव्स ऑप्शन पे। तो यहाँ पे हमें मिलता है आर्काइव सेटिंग्स हेल्प, ऑथर आर्काइव सेटिंग्स। यहाँ पे इसे आपको डिसेबल्ड रखना है। अगर आपके पास मल्टीपल ऑथर हैं आपके ब्लॉग पे तो आप इसे इनेबल करके भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सिंगल है तो आप इसे डिसेबल ही रखें, ठीक है। डेट आर्काइव सेटिंग्स, यहाँ पे डेट आर्काइव सेटिंग्स इनेबल है, लेकिन शो डेट आर्काइव्स इन सर्च रिजल्ट्स ये आपको नो रखना है। तो डेट आर्काइव सेटिंग जो है आपको सर्च रिजल्ट्स में नहीं दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको नो रखना है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से आप डायरेक्टली इसे डिसेबल भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप यहाँ से इनेबल रखते हैं तो आपको यहाँ पे नो रखना है। उसके बाद टाइटल में कोई चेंज नहीं करना है, मेटा डिस्क्रिप्शन में कोई चेंजेस नहीं करना है, स्पेशल पेजेस में इसमें भी आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। तो आपको सिंपली सेव चेंजेस बटन पे क्लिक करना है। सेटिंग सेव हो गई। अब चलते हैं ब्रेड क्रम्स टैब पे। यहाँ पे देखिए आपको ब्रेड क्रम्स जो है इसको इनेबल करके रखना है। इनेबल करके रखेंगे तो यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन दिख जाएगा। अब यहाँ पे जो है बोल्ड द लास्ट पेज, इसको आपको बोल्ड रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, ये एज इट इज रहेगा। सिंपली आप देखिए यहाँ पे हाउ टू इंसर्ट ब्रेड क्रम्स इन योर थीम। अब यहाँ पे ये बताया है यूजेज ऑफ दिस ब्रेड क्रम्स फीचर्स इज एक्सप्लेन इन आवर नॉलेज बेस आर्टिकल ऑन ब्रेड क्रम्स इम्प्लीमेंटेशन। तो इन्होंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, उसमें बताया है कि ब्रेड क्रम्स को थीम के अंदर कैसे ऐड करते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ से सबसे पहले ऐड करने के लिए इनेबल करके रखना है, ठीक है। जब आप इनेबल करके रखेंगे तभी आप इसे ऐड करेंगे और ये आपके वेबसाइट पे डिस्प्ले होगा। इसके लिए आप इस आर्टिकल को भी चेक कर सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा डिटेल में समझ में आ जाएगा ब्रेड क्रम्स के बारे में। और वैसे मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको जो है ब्रेड क्रम्स कैसे ऐड किया जाता है थीम के अंदर और कैसे वेबसाइट पे शो किया जाता है ये समझ आ जाएगा और आप खुद से ब्रेड क्रम्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सेव चेंजेस बटन पे क्लिक करते हैं। सेटिंग्स सेव्ड हो गई। अब ऑप्शन है लास्ट टैब है आरएसएस का। देखिए आरएसएस फीड सेटिंग्स है, यहाँ पे हमें कोई चेंजेस नहीं करना होता है, सिंपली सेव चेंजेस बटन पे क्लिक करना है। अब देखिए ये हमारा सेटिंग्स कंप्लीट हो गया। और सर्च अपीयरेंस का सेटिंग जो होता है ये सबसे मेन सेटिंग्स होता है, तो इसे हमें ध्यान से करना चाहिए। तो जो मैंने स्टेप्स बताया है उसे आप देखकर सही तरीके से सेटिंग्स करें ताकि एसईओ से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन है सोशल का। चलिए सोशल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें जो है ऑर्गेनाइजेशन सोशल प्रोफाइल्स ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे जो है हम अपने जो हमारा ब्लॉग है उससे रिलेटेड सारे सोशल प्रोफाइल जो है उसे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि तो कुछ इस तरीके से आपको अपने सोशल प्रोफाइल को ऐड कर लेना है। यहाँ पे आप फेसबुक पेज यूआरएल को ऐड कर सकते हैं, ट्विटर का यूजर नेम ऐड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का यूआरएल ऐड कर सकते हैं। उसी तरह से आपको लिंक्डइन का यूआरएल ऐड करना है, पिंटरेस्ट का यूआरएल ऐड करना है, यूट्यूब का यूआरएल ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने के बाद यूआरएल को पेस्ट करने के बाद आपको सेव चेंजेस बटन पे क्लिक कर देना है।
उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे फेसबुक का एक अलग से टैब दिया हुआ है, फेसबुक सेटिंग्स। यहाँ पे आप फेसबुक से रिलेटेड ग्राफ मेटा डाटा को इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको इनेबल करेंगे अगर, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये डिसेबल है तो इनेबल करेंगे तो आपका फेसबुक ऐप आईडी देना है। तो उसके लिए आपको ऐप फेसबुक डेवलपर सेक्शन में जाके ऐप क्रिएट करना पड़ता है और उसकी ऐप आईडी आपको यहाँ पे देनी होती है, ठीक है। उसके अलावा जो है फ्रंट पेज की सेटिंग, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ट्विटर्स का ऑप्शन है, ऐड ट्विटर कार्ड मेटा डाटा, यहाँ से आप इसे इनेबल कर सकते हैं। देखिए जब भी आप कोई सेटिंग में चेंजेस करें तो सेव चेंजेस बटन पे आपको क्लिक करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से सेटिंग सेव्ड। अब ट्विटर पे अगर चलते हैं तो ट्विटर पे हमें क्या करना है, ऐड ट्विटर कार्ड मेटा डाटा, यहाँ से हमें इसे इनेबल कर देना है। ठीक उसी तरीके से पिंटरेस्ट, इसको हमें ओपन करना है, पिंटरेस्ट सेटिंग को ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है देखिए पिंटरेस्ट पे जब अपने साइट को ऐड करते हैं तो वो आपको मेटा टैग देता है। उस मेटा टैग को, उसके अंदर एक कोड पड़ा होता है, उस कोड को जो है आपको यहाँ पे ऐड करना है। जैसे ही आप ऐड करके सेव चेंज बटन पे आपको क्लिक करना है तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टू कंफर्म योर साइट विथ पिंटरेस्ट ऐड द मेटा टैग हेयर, पिंटरेस्ट कन्फर्मेशन। तो जब वो आपको एक मेटा टैग देता है, उस टैग को आपको यहाँ पे ऐड करना है और ऐड करने के बाद सेव चेंजेस बटन पे क्लिक करना है। जब आप सेव चेंजेस बटन पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको पिंटरेस्ट के अंदर वेरीफाई बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी साइट पिंटरेस्ट में वेरीफाई हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको सारे सोशल प्रोफाइल्स के पेजेज लिंक अपडेट करने हैं, यहाँ पे साइट को वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। अब उसके बाद आता है चौथा ऑप्शन है टूल्स का। देखिए टूल्स में योस्ट एसईओ कम्स विद सम वेरी पावरफुल बिल्ट इन टूल्स। देखिए यहाँ पे अलग अलग टूल्स हमें मिलता है, जैसे कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट सेटिंग फ्रॉम अदर एसईओ प्लगइन, एक्सपोर्ट योर सेटिंग फ्रॉम फॉर रीयूज ऑन अनदर ब्लॉग। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो ये ऑप्शन है, ये हमें ऑप्शन देता है कि हम दूसरे एसईओ प्लगइन से जो है सेटिंग्स को एक्सपोर्ट करके यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ इस ब्लॉग की सेटिंग्स को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसे अपने दूसरे ब्लॉग में यूज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है फाइल एडिटर का। दिस टूल अलाउ यू टू क्विकली चेंज इंपॉर्टेंट फाइल्स फॉर योर एसईओ। तो ये एक ऐसा टूल है जो एसईओ के लिए इंपॉर्टेंट फाइल्स को चेंज करने का मतलब एक्सेस देता है, लाइक robot.txt और htxs फाइल। तो यहाँ से htxs फाइल robot.txt को हम चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा तीसरा ऑप्शन है बल्क एडिटर का। दिस टूल अलाउ यू टू क्विकली चेंज टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ योर पोस्ट एंड पेज विदाउट हैविंग टू गो इनटू द एडिटर फॉर ईच पेज। तो ये एक बल्क एडिटिंग का ऑप्शन देता है, जहाँ से हम हर पेज और पोस्ट को एक ही जगह से उसका टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं। हमें हर प्रत्येक पेज और पोस्ट पे जाके चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेक्स्ट लिंक काउंटर, यहाँ पे काउंट लिंक इन योर टेक्स्ट, एक टेक्स्ट के अंदर कितने लिंक्स हैं उसे हम काउंट कर सकते हैं। उसके अलावा एसईओ डाटा, टू बिल्ड योर इंडेक्स योस्ट एसईओ नीड्स टू प्रोसेस ऑल ऑफ योर कंटेंट। तो ये एसईओ डाटा यानी कि योस्ट एसईओ जो है आपके डाटा को प्रोसेस करता है, उससे रिलेटेड यहाँ पे ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप स्टार्ट प्रोसेसिंग एंड स्पीड अप योर साइट नाउ। तो हम एसईओ को डाटा को प्रोसेस करने के लिए अलाउ कर सकते हैं योस्ट एसईओ को, ताकि वो और अच्छा मतलब आपके साइट को स्पीड अप करे, ठीक है, अच्छे से स्पीड आपके साइट का मेंटेन करें। इसके लिए हम यहाँ से अलाउ कर सकते हैं। तो ये कुछ जो है टूल्स हमें योस्ट एसईओ प्लगइन देता है। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है प्रीमियम का। तो देखिए ये जो पेज है वो योस्ट एसईओ का एक प्रीमियम परचेजिंग के लिए पेज है। तो यहाँ पे जो है योस्ट एसईओ का फ्री वर्जन भी आता है और प्रीमियम वर्जन भी आता है, पेड वर्जन भी आता है। तो पेड में हमें एडिशनल फीचर मिलता है, प्रीमियम क्वालिटी के फीचर्स मिलते हैं। तो
ये एक पेज है जिसमें हमें ऑफ़र किया जाता है कि आप योस्ट एसईओ प्रीमियम को परचेज करें। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे बाय योस्ट एसईओ प्रीमियम, ये इन्होंने एक बटन दे रखा है जहाँ से हम क्लिक करके ख़रीद सकते हैं। और बाकी इन्होंने कुछ अपना डिटेल वगैरह मेंशन किया है, जैसे कि बाय वीडियो एसईओ, बाय वीडियो एसईओ। तो ये सारे प्रीमियम कंटेंट हैं और यहाँ पे जो है प्रीमियम प्लगइन को ख़रीदने के लिए ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आप प्रीमियम प्लगइन ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके आप ख़रीद सकते हैं और उसे अपने ब्लॉग में यूज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कि अगर अपने ब्लॉग शुरू की है तो योस्ट एसईओ का फ्री वर्जन भी बहुत अच्छा है और इससे आप अपने साइट की एसईओ को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे कि योस्ट एसईओ प्लगइन की सेटिंग कैसे की जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और गाइस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह की जानकारी लेके आता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।